हल्क की कहानी। हल्क मार्वल कॉमिक्स का एक बेहद लोकप्रिय सुपर हीरो है जिसे पहली बार 1960 डी में स्टैनली और जैक किर्बी ने बनाया था। डॉर ब्रूस बैनर नामक वैज्ञानिक के इर्द गिर्द घूमती है जो गामा किरणों के संपर्क में आने के बाद एक महाशक्तिशाली राक्षसी रूप में बदल जाता है। यह कहानी क्रोध, आत्मनियंत्रण और शक्ति के साथ संघर्ष को दर्शाती है। ब्रूस बैनर एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे जो गामा किरणों पर शोध कर रहे थे। वे शांत, बुद्धिमान और समाज के लिए कुछ नया करने की चाह रखने वाले व्यक्ति थे। अमेरिकी सेना के लिए काम करते हुए उन्होंने एक शक्तिशाली गामा बम विकसित किया। इस परीक्षण के दौरान एक युवा लड़का रिक जोन्स गलती से परीक्षण क्षेत्र में चला गया। अपनी जान जोखिम में डालकर डॉ बैनर उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन उसी दौरान गामा किरणों की जबरदस्त मात्रा उनके शरीर में समा गई। शुरुआत में ऐसा लगा कि उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि जब भी वे गुस्सा होते हैं तो उनका शरीर एक विशाल हरे रंग के दानों में बदल जाता है, जिसे दुनिया बाद में हल्क के नाम से जानने लगी। हल्क का पहला रूपांतरण। गामा किरणों के प्रभाव से डॉ बैनर के शरीर और दिमाग में अजीब बदलाव होने लगे। जब भी वे गुस्सा होते, उनका शरीर अचानक विशालकाय और हरे रंग का हो जाता। उनकी ताकत इतनी बढ़ जाती कि वे पहाड़ों को हिला सकते थे और टैंकों को भी चीर सकते थे। लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता कम हो जाती और वे एक हिंसक राक्षस की तरह व्यवहार करने लगते। सेना को यह एहसास हुआ कि हल्क बेहद खतरनाक है और वे उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। हल्क को अक्सर सेना और अन्य सुपर हीरो से लड़ना पड़ा क्योंकि वे उसे एक खतरा समझते थे। लेकिन धीरे धीरे लोग ये समझने लगे कि हल्क कोई बुरा प्राणी नहीं है, बल्कि ब्रूस बैनर के अंदर छुपा हुआ एक भावनात्मक संघर्ष है। ब्रूस बैनर और हल्क का संघर्ष। हल्क और ब्रूस बैनर के बीच हमेशा एक संघर्ष बना रहता था। ब्रूस शांत और तार्किक व्यक्ति थे जो दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, लेकिन हल्क अनकंट्रोल्ड गुस्से का प्रतीक था। बैनर हमेशा हल्क को नियंत्रित करने की कोशिश करते, लेकिन कई बार परिस्थितियां उन्हें ऐसा करने नहीं देती। ब्रूस ने अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में घूमकर शोध किया। कई बार उन्होंने हल्क को नियंत्रित करने में सफलता भी पाई, लेकिन यह नियंत्रण ज्यादा समय तक नहीं टिकता था। कुछ कहानियों में हल्क ने ब्रूस की चेतना को स्वीकार कर लिया और वे दोनों एक ही शरीर में संतुलन बनाना सीख गए। हल्क का सबसे दुश्मन अबोमिनेशन था, जो खुद भी गामा किरणों के प्रभाव से बना एक दानव था, लेकिन हल्क से ज्यादा खतरनाक और चालाक था। इसके अलावा जनरल थंडरबोल्ट रॉस भी हल्क को खत्म करने के मिशन पर थे, जो बाद में रेड हल्क बन गए। हल्क के कुछ सहयोगी भी थे, जैसे रिक जोन्स, जिसने शुरुआत में ब्रूस बैनर की जान बचाई थी और बाद में खुद भी सुपर पावर प्राप्त कर लिया। एवेंजर्स टीम में भी हल्क एक महत्वपूर्ण सदस्य था, जहां उसने थॉर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जैसे महानायकों के साथ मिलकर कई लड़ाइयां लड़ी। हल्क का योगदान और सीख। हल्क की कहानी केवल एक सुपर हीरो की नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के भीतर के संघर्ष की भी कहानी है। यह हमें सिखाती है कि गुस्से और ताकत को कैसे नियंत्रित करना चाहिए, और यह भी कि कभी-कभी जो चीज हमें एक अभिशाप लगती है, वह सही दिशा में प्रयुक्त होने पर वरदान भी बन सकती है। हल्क को अक्सर समाज ने खतरनाक समझा, लेकिन समय समय पर उसने यह साबित किया कि वह केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि लोगों की रक्षा के लिए भी बना है।